नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और आज हम फिर प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने बनाया था 1 2 3 4 तक। आज मैं बनाने वाला हूं 5 और 6। 8 क्वेश्चन इसमें भी है और 8 क्वेश्चन इसमें भी है, यानी टोटल 16 क्वेश्चन है। दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कॉपी में नोट किया है, आपको मैं बताता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सके, और इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों आप लोग को सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 90 है, 90 में से क्या घटा दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए और उसका वर्गमूल भी निकल जाए। तो 90 का वर्गमूल घटाइएगा तो तब तक 90 का वर्गमूल बनाइएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन यही 81 का वर्गमूल बनाइएगा तो 9 9 81। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 81 होगा, तो 9 घटाने पता है। ये तो मैंने मुंह पे बनाया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आपके सामने किताब पे बनाता हूँ। एक नंबर है 90। सबसे पहले 90 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 90 का वर्गमूल यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे। 9 9 81, 9 9 81। शेषफल कितना उतर रहा है, 9। तो यहाँ पे दोस्तों लिखना होगा शेषफल इक्वल टू 9। अतः 90 में से 9 घटाने पर 90 में से 9 घटाने पर 90 घटाओ 9 बराबर 81। तो ये कह रहा है क्या घटाई जाए, तो ये तो ये आंसर हो गया 9, क्योंकि क्या, तो यहाँ पे हम 9 घटा रहे हैं तो 81 आएगा। और फिर कह रहा है पराग पूर्ण वर्ग, तो 81 कहती है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, इसलिए 81 का वर्गमूल बराबर 9 आंसर। यानी 81 का वर्गमूल 9 भी होगा और 90 में से 9 घटाएंगे तो ये भी आंसर 9 होगा और ये भी आंसर 9 होगा, यानी डबल आंसर होगा। चलिए फर्स्ट वाला आपको समझ में आए चाहे ना आए, सेकेंड वाला देखिए, शायद हो सके तो आप 8 को है, कोई एक भी सिस्टम समझ में आ जाएगा तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगला है 75 81। दोस्तों अब 75 81 में से कितना घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका वर्गमूल बनाने के बाद जो शेषफल होगा वहीं इसका आंसर होगा। तो 75 81, ठीक है, और इसको 2 भागों में बांटिए जोड़ा लगा के। 9 9 81, 8 28, 8 28 64, 8 यहाँ पे भी और 8 यहाँ पे भी 64। 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और ऊपर से उतरेगा 81। 8 8 16। दोस्तों अब जो है ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। तो यहाँ पे ये मत कर लेना कि 9 9 81 चाहे 1 1 में 1, ये देखना है कि ये कितना से कट सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 16 का पढ़ा पढ़ो, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 7 मरतबे लगाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको हमको लगाना होगा, पहले 6 मरतबे लगा के देता हूँ। 16 है, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, 6 के 36, 6 के 36 3 39, 7 में 3 6 कम 6 3 9, कितना आ रहा है 996। अगर इसमें हम 7 मरतबे लगाता हूँ 7 7 करके, 7 7 49, 7 में 4, 7 6 42, 42 4 46,
हाथ में 6, 7 एकम 7, 6 दोस्तों 7 मरतबे भी हो जा रहा है। 16 सत्ते 112, हाँ ये 118 है। 7 सत्ते 49, 4 7 छक 42, 42 चार 46, 4। तो ये 7 मरतबे लगेगा दोस्तों। यहाँ पे 7 मरतबे लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 1 6 9। अब 11 में से 9 हो गया 2, ये बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, बाकी कट गया। 7 7 14, 6 1 7। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 आंसर वेरी करता है, एक ये शेषफल और एक वर्गमूल। अब इसको हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा पहले एक काम करते हैं, आप लोग को लिख देंगे अभीष्ट। अगर वे हम आंसर लिख दे रहे हैं, अभीष्ट उत्तर बराबर एगो 12 हो जाएगा और एगो 87 हो जाएगा। इतना तो आंसर तय है, लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमको लिखना होगा अतः 75 81 में से कितना 12 घटाने पर, 12 घटाने पर। अब देखिए 75 81 में से 12 घटाइए तो 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 7, 7 में से गया 6 और ये रह गया 5 और 7। ये कथी है 75 69 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 75 69 का वर्गमूल आपका कितना होगा, 87 आंसर होगा। समझे, इसको चाहे तो आप दोबारा भी बना सकते हैं, चाहे इतना पे भी आंसर आप लिख सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें का जितना भी है सबको वर्गमूल बना देना है, शेषफल आंसर हो जाएगा, और इसका जो भागफल तो नहीं कहेंगे, या यानी इसका जो वर्ग है वो जो है वर्गमूल है वो वाला आंसर हो जाएगा। इतना में से इतना घटाइएगा तो इसका क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना फिर से वापस आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है 1989। 1989 यहाँ पे हम बनाते हैं, कितना नंबर है, 3 नंबर। 1989 यहाँ किताब में देख ले रहे हैं, वहीं उनके पाना ही पलट के देख ले रहे हैं। 1989 ठीक है। अब 1989 को दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका भी वर्गमूल बनाएंगे। इस चैप्टर को बनाने के बाद दोस्तों आपको शायद वर्गमूल बनाना आ जाएगा पूरी तरीके से। चलिए अब 2 को हम क्या किए, हम जोड़ी लगा दिए। यहाँ पे 4 चौका 16, 5 5 25, 25 ज़्यादा है, 4 मरतबे लगाइए, 4 चौका 16। चलिए और इस 4 को यहाँ पे लाइए, 4 4 को प्लस कर दीजिए 8, 19 में से 16 गया 3, और ये दोनों एक साथ उतरेगा। ये तो आप शायद पिछले वीडियो में सीख ही गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो 81, 2 लगाता हूँ तो 164 हो जाएगा। अब कितना लगाना होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 8 24, 4 8 32, 4 8 5 40, 5 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ पे 4 0 का संभावना है। 8 5 40, अगर हम यहाँ पे 4 मरतबे लगाएंगे तो शायद हम बन जाएंगे। तो 4 यहाँ रखिए, 4 यहाँ रखिए, 4 यहाँ रखिए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इसको और 4 चौका 16, 4 8 32, 1 33, 5 रहते तो यहाँ पे 40 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। चलिए यहीं तक ठीक है। 4 4 8 और 8, इसमें से माइनस कीजिए। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5। तो अभीष्ट जो आपका उत्तर है, अभीष्ट उत्तर आपका एक 53 है और एक जो है 44 है। अब कैसे है वो देखिए, अतः 989 में
से 53 घटाने पर अब 989 में से अब 53 घटाइएगा तो कितना होगा 6 3 9 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल, दोस्तों हम हर बार थोड़ा अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। 9036 का जो वर्गमूल है ये 44 का जो वर्गमूल है, यानी ये 44 गुना 44 जब आप करोगे तो 9036 आ जाएगा, यानी 44 आंसर, यानी यहाँ पे ये दोनों आंसर राइट है। चलिए चौथे नंबर में है, क्या है दोस्तों, देखना पड़ेगा बार बार पन्ना पलट के। 3250 है, 3250 का भी वही काम करेंगे, 3250 का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए फास्ट करते हैं थोड़ा। 6 के 36, 5 पचे 25, 6 के 36, 36 ज़्यादा है 25 कम है, तो 5 पचे 25, एक 5 को यहाँ पे 5 पचे 25 और 5 5 10 और 32 में से 25 गया 7 और 50। अब यहाँ पे दोस्तों 1 रखते हैं तो 100, 2 रखते हैं तो 200 के आसपास, 7 मरतबे रखेंगे, 7 मरतबे तो 700 के आसपास आएगा। तो देखिए 7 7 49 0 और 7 एकम 7, बाकी कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 1 आया और जो वर्गमूल है 57 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट उत्तर बराबर एगो 1 आंसर आ जाएगा और एगो 57 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि लिख दीजिए, क्योंकि 3250 में से 1 घटाने पर घटा दीजिए 3249 आता है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल बराबर 57 होगा। हो गया। लिखने का स्टाइल सब में अलग अलग है, डिफरेंट है, बट उसका मतलब एक ही जैसा है। अब 5वां नंबर हिसाब है दोस्तों, कितना है 402। ये तो आप चाहे तो मुंह पर भी बना सकते हैं। रुकिए 402, 20 का वर्गमूल 400 होगा, कितना एक्स्ट्रा है 2 एक्स्ट्रा है, तो 400 में से 2 घटाने पर इसका हम डायरेक्ट आंसर बना देते हैं दोस्तों। डायरेक्ट आप लोग इसका बना लीजिएगा, यहाँ पे लिखिए अभिष्ट उत्तर कितना होगा 2 और 20 होगा, 20 होगा। कैसे 402 में से 2 घटाने पर 400 होगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट 400 बराबर 20। तो एक इसका 2 आंसर होगा और एक 20 आंसर होगा। चाहो तो आप बना सकते हो, ज़्यादा दिक्कत है तो मैं बना दे रहा हूँ अभी। 2 2 4, 2 2 4, 4 ख़त्म, 0 0 0। चलिए अब है 6 नंबर में 825। चलिए 825 का हम पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना शेषफल आता है। देखिए 825 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4, राइट। 425, 4 उतरा और 25 उतरा, और 2 2 4, कितना मरतबे लगाइएगा देख लीजिए, 9 मरतबे लगाइएगा तब जाके कल्याण होगा। 10 मरतबे तो लगता ना है, 10 चौका 40, 42 है। आप चाहें तो 9 मरतबे लगा सकते हैं, ना 9 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा। 9 मरतबे 9 9 81, हाथ में 4, हाँ हाथ में 4, और फिर
9 चौका 36, 36 4 36 4 40, 9 9 81, हाथ में 8, ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 मरतबे लगाइए, 8 मरतबे, 8 ही मरतबे, ये आ जाएगा कितना, 441 हो जाता। 8 मरतबे लगाना होगा। 8 28 64, 8 चौका 32, 32 6, 8 28 64 के 4, हाथ में 6, 8 चौका 32 6 38, 1 4 41, 12 में 60 या 4, राइट। अब इसका आंसर हो जाएगा अभिष्ट उत्तर बराबर एगो 41 और एगो 28, क्योंकि 825 में से 41 घटाने पर, 825 घटा 41, 4 12 में से 8 7, 784 आता है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल कितना, √784 बराबर 28। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा 41 और 28। चलिए अगला क्वेश्चन है कितना, 4000 और एगो 2509 है। चलिए 2 क्वेश्चन इसमें का बाकी रह गया है। 4000, 7वां नंबर 4000। चलिए दोस्तों इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं फटाफट वर्गमूल निकालते हैं। 4000, 2 2 एती हो गया, 5 5 25, 6 के 36, 7 7 49, 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 के 36 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार 6 लिखना होता है, 6 के 36 और 36 यहाँ, फिर 4 उतरेगा, फिर डबल 0। चलिए 6 6 12, 1 मरतबे कीजिएगा तो 121, 2 मरतबे कीजिएगा तो 244 हो जाएगा, 3 मरतबे कीजिएगा तो 369 हो जाएगा। 3 मरतबे ही कीजिए, 4 मरतबे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, घटा लीजिए। चलिए लाइट चली गई है, लाइट चली गई तो फिर तो रुकना पड़ेगा, ये ज़्यादा लाइट नहीं दे रही है। चलिए लाइट आ चुकी है और हम फिर से इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, 2 है। चलिए 4000 का है, तो यहाँ पे कहाँ तक थे हम लोग, 6 के 36, 4 उतरा, 0 उतरा, 6 9, 3 मरतबे, 3 तिहाई, चलिए 3 3 6, 126, घटाइए इसको, 1 और ये 9 31, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये 31 और 63। तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट उत्तर बराबर 31 और 63, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसका जो पॉलिसी जो आप जो लिख रहे हैं, क्योंकि 4000 में 31 घटाने पर, अब 4000 में से 31 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 3 गया 6, ये बच गया 9, 3969, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल, अब लिख दीजिए वर्गमूल, अब जो आपका आंसर में आया है वही होगा, ये 63 होगा, इसको लिख दीजिए 63 आंसर। तो 63 और 31 इसका आंसर आता है, ये शेषफल और इसका वर्गमूल। अगला 8वां नंबर था दोस्तों, कितना था देख लेता हूँ एक बार, पन्ना पलट के, 2509, 2509। चलिए इसका वर्गमूल बनाते हैं, 2509, जोड़ा लगाते हैं, 09 का 1 और 25, 5 5
25 और 5 5 10 और यहाँ पे कट के क्या आ गया 0 9। अभी ये बताइए भाग नहीं लगेगा 0, भागना लगेगा 0। अब इसका शेषफल कितना हो जाएगा 9 और वर्गमूल कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ फिर वही बात लिखेंगे, अभिष्ट उत्तर बराबर एगो 9 आंसर हो जाएगा और एगो 25 आंसर हो जाएगा। समझे? क्योंकि 2509 में 9 घटाने पर चुपा ना जो बारी मत रुका, अभी पढ़ाई जाए, रुका ना, आगे ले 2 मिनट में। क्योंकि 2509 में 9 घटाने पर 2509 में 9 घटाने पर 2500 प्राप्त होता है। 2500 प्राप्त होता है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 50 आंसर। तो एक 50 आंसर होगा और एक 9 आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब इसमें एक क्वेश्चन जो 6 नंबर है जो मैंने लिखा नहीं है, अब मैं इस क्वेश्चन को लिखने के बाद मिलता हूँ। कितना है, कहाँ गया यार, हाँ ये वाला, निम्नलिखित संख्याओं में से न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और इस प्रकार जो है ये वाला मैं क्वेश्चन छापने के बाद मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, 6वां नंबर क्वेश्चन हम उतार चुके हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि ये 130 में हम क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, समझे, और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल जो है ज्ञात करेंगे कि कितने के आसपास है। चलिए हम यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर उधर बनाएंगे। एक नंबर में है 130। पहले 130 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं दोस्तों, 130। चलिए अब आप देख रहे हैं 1 एकम 1, एक यहाँ पे 1 1 2, आइए भैया यहाँ पे 1 गुना 1 1 कट के कितना हो गया 30, ये 30 उतर गया। 2 मरतबे लगाऊंगा तो ज़्यादा आ जाएगा, 44 हो जाएगा, लेकिन हम एक ही मरतबे लगाएंगे। तो 1 एकम, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 1 दूना 2 और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना बच रहा है 9। अब दोस्तों पिछले वाला में था कि हम शेषफल को घटा रहे थे, ये वाला, लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है। तो अब भैया इसमें कैसे करना है ये आप समझना होगा। तो यह स्पष्ट है कि जो 11 का स्क्वायर है वो 121 होता है, ठीक है। 11 का, तो ये तो 130 से कम है। 11 का स्क्वायर 130 से कती है, कम है। लेकिन यही 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 होता है, जिससे 130 क्या है, कम है। तो अब 130 में क्या जोड़ना होगा कि 144 आ जाए। तो हम कथी करेंगे, अतः 130 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये चीज़ मैं भी लिख रहा हूँ। तो क्या जोड़ना है, तो 12 स्क्वायर घटाओ 130, जो संख्या आएगा वहीं जोड़ेंगे। तो 12 बना हुआ 144 घटाओ 130, यहाँ पे कितना आ रहा है 14। अतः 130 में अगर हम 14 को जोड़ते हैं तो हमारा जो संख्या है 144 आ जाएगा। तो इसलिए अभिष्ट उत्तर आपका कितना होगा, एगो 14 हो जाएगा, 14। अब और दूसरा 144 का वर्गमूल
जो हम 12 स्क्वायर किए हैं तब 12 होगा, देखो 12 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से टोटल को बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, फटाफट रफ्तार की गाड़ी तेज में करते हैं। अब है 8400 है, चलिए 2 नंबर में है 8400। चलिए इसको जल्द से जल्द बनाते हैं, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 8400 इसको जोड़ी लगाइए, 9 9 81, 9 9 81, 9 9 18, 9 9 81, यहाँ पे 3 उतरा, यहाँ पे डबल 0 और ये 8 8 कट गया। फिर एक मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे लगाएंगे तो भैया ये 181 आएगा। अगर हम 2 मरतबे लगाएंगे तो ये जाहिर है कि 300 से ऊपर चला जाएगा, तो हम एक ही मरतबे लगाएंगे। तो यहाँ पे एक मरतबे लगाएंगे 181। ये शेषफल से कोई मतलब ना रहा अब मेरा। अब जो है यहाँ पे शेषफल से हमारा कोई मतलब ना रहा। 2 मरतबे लगाते तो जाहिर से है कि ज़्यादा आ ही जाता। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 91 आया। तो अब स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि 91 स्क्वायर से ये बड़ा है 8400, लेकिन 92 स्क्वायर से क्या है, कम है। इसलिए 92 स्क्वायर घटाओ 8400। भैया अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा गुना करना होगा। आपको मान के चलता हूँ, रफ का पेज के लिए मैं थोड़ा सा दूसरे कॉपी का इस्तेमाल करूँगा। 92 गुना 92 करना होगा, 92 गुना 92, 4 18 18, 9 9 81 82, 4 8 8 16, यहाँ पे 4 8464, 8464 घटाओ 8400 कितना आ रहा है 64। इसलिए 8400 में 64 जोड़ने पर 8400 में 64 जोड़ने पर 84 64 आता है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए 8464 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 91 आ गए, तो ये जो है 92 का जो आप किए हैं 92 हो जाएगा। इसलिए अभीष्ट उत्तर, अभीष्ट मतलब अब क्या क्या उत्तर हो गया, तो एगो 64 उत्तर हो गया और एगो 92 उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। फास्टली बनाना होगा दोस्तों, अगर नहीं फास्टली बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6203, 6203। चलिए फटाफट इसको भी बनाते हैं, सोल्व करते हैं। 6203 जोड़ा लगा दिए, 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 12 में से 9 गया 3 और ये बच गया 5 1 और 0 3, ये दोनों एक साथ उतर गया 7 7 14। अभी एक मरतबे लगाएंगे तो दोस्तों जाहिर से कि 141। एक काम करते हैं, यहाँ पे 9 मरतबे लगाता हूँ तो 14 9 130 के आसपास आना चाहिए, तो 14 9 126। एक काम करते हैं, रफ पर चेक करते हैं, क्योंकि अगर दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 14 9 9 81, 8 4 8 32, 9 36 8 36 8 हो जाएगा 44, हाथ में 4 9 13 41। चलिए देखिए दोस्तों ज़्यादा हो गया, 13 0 3 है, तो यहाँ पे हम 8 मरतबे ही लगाएंगे। अब 8 मरतबे लगाएंगे तो 8 28 64, 8 चौका 32, 8 28 64, हाथ में 6, 8 चौका 32 32 38, हाथ में 3, 8 1 8 3 11। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आया, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 8 गया 1, आई जो है 2। चलिए अब यह स्पष्ट है कि 78 का जो स्क्वायर है ये 6203 से छोटा है, बड़ा है, 7900 का जो स्क्वायर है इससे बड़ा है। इसलिए 7900 स्क्वायर
घटाओ 6203। अब इतना मेहनत एक्स्ट्रा हमको करना ही होगा, बिना मेहनत किए कोई दिक्कत नहीं, कोई यथी ना होगा। 9 9 81, हाथ में 8, 9 9 7 63, 63 8 71, 7 9 63, 6 बचेगा, 7 7 49, 6 49 6 55, 1 4 6241, 6241 घटाओ 6203, घटाइएगा तो 62 41 में से 3 गया 38। तो इसलिए 6203 में 38 जोड़ने पर कितना 62 41 आएगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए रूट 62 41 इक्वल टू कितना 79। इसलिए अभिष्ट उत्तर अब कथी कथी होगा ये देखिए, एगो आपका 38 हो जाएगा और एगो आपका 79 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, एगो ये आंसर हो जाएगा, समझे, 38 और 79। अगला है दोस्तों 4 नंबर में है कितना 64 12, 64 12। इसमें मैं हटाने का मैं प्रयास करता हूँ। चलिए 4 नंबर 64 12, एक बार फिर से देखता हूँ कहीं मिस्टेक ना हो। चलिए ठीक है, जोड़ी लगाइए, 8 8 64, 8 8 16, ठीक है, कट गए 12 उतरेगा। यहाँ एक मरतबे भी देंगे ना तो ये क्या आएगा 161 आएगा, तो 0 मरतबे देना होगा, तो 0 मरतबे देंगे तो यहाँ पे 0 यानी 12। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें अब क्या जोड़ेंगे कि अब भाई पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि 80 का स्क्वायर जो है छोटा है 6412 से, अब 82 का स्क्वायर जो है इससे बड़ा है। इसलिए 82 स्क्वायर घटाओ 64 12। अब 81 करो भाई, माइंड से उतरेगा। अब 81 में 81 से गुना कीजिए तो कितना आता है देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 8 64, 16 5 6561, 6561। ओ भाई आता अब घटाओ 64 से 12, तो 81 गुना 81 6561 और घटा 64 12। अब इसको घटाइएगा तो देख लीजिए 11 में से 2 गया 9, ये बच गया कितना 5, 5 में से गया 4, ये बच गया कितना 5 के 5 बचा रहेगा, 5 में से 4 गया 149। इसलिए 64 12 में 149 जोड़ने पर कितना आएगा 65 61 आएगा, 65 61 होगा, जिसका वर्गमूल बराबर कितना 65 61 बराबर कितना ये वाला 81। इसलिए अभिष्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये तो अपना 149 हो गया और एगो 81 हो गया, ये दोनों आंसर हो गया। आप लोग आंसर शीट में चेक करते जाना, क्योंकि मैं बनाने के बाद चेक नहीं करता हूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ वो गलत बना रहा हूँ कि सही बना रहा हूँ, और जहाँ पे गलती होगा भाई बताना ज़रूर। वैसे मैं बाद में चेक करता हूँ लास्ट में सब। चलिए लाइट चली गई, अब फिर से हम मोबाइल के लाइट से काम चलाते हैं और इसके बटन को बंद करते हैं, फिर कहीं आ जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, लाइट जाती नहीं अक्सर, इसका जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाता है। जो हमारा लाइट को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मोबाइल टेढ़ा करना पड़ेगा। अब 5 नंबर में क्या है
5 नंबर में है 525। चलिए ये चारों को मैं जल्द से जल्द बनाता हूँ। 525 525, चलिए 525 का बनाइए जल्दी जल्दी यार। यहाँ पे 2 दूना 4, ये भी 4, ये 25 उतर गया। चलिए एक मरतबे करूँगा तो 41, 2 मरतबे 80 के आसपास, 3 मरतबे कर देते हैं। 3 मरतबे करूँगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 529 हो जाएगा। 3 3 9, 2 ही मरतबे कीजिए, 2 मरतबे कीजिए, 2 मरतबे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, घटा दीजिए 1 4, 41। 41 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे, यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि। अब क्या स्पष्ट होता है, देखिए 22 का जो एक स्क्वायर है ये छोटा है 500 से, 525 से, लेकिन 23 का स्क्वायर कति है, बड़ा है। इसलिए 23 स्क्वायर घटा 525, 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो 529 आएगा। अब 529 में से 525 घटाइएगा तो 4 आएगा। इसलिए 525 में 4 जोड़ने पर 529 आएगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों। 23 का स्क्वायर 529 होता है। इसलिए अभिष्ट उत्तर बराबर एगो आपका 4 हो जाएगा और एगो 23, यही दोनों आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर देखिए, हिसाब अपने चरम सीमा पे है, ज़्यादा नहीं। 1750 का बनाते हैं, 1750 का। चलिए वर्गमूल बनाइए 1750 का। जोड़ा लगाइए। 4 चौके 16, 4 यहाँ पे 16, 1 50, राइट। 4 4 8, 1 मरतबे 81, 2 मरतबे करता हूँ तो 162 हो जाता है। तो एक ही मरतबे करूँगा भाई, 81। अब घटा लीजिए जो भी घटाना है। 69, इस 69 से कोई लेना देना नहीं है। यह स्पष्ट होता है कि 41 का स्क्वायर छोटा है 1750 से, अब 42 का स्क्वायर बड़ा है 1750 से। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, बड़का वाला में से ही बिचल का घटा देंगे। घटाइए 42 गुना 42 कीजिएगा कितना आएगा देख लीजिए। यहाँ पे मैं कॉपी पर करके बताता हूँ। 42 गुना 42, 2 दूना 4, 8 8, 4 16, 4 8 8 16, ये कितना हो जाएगा, 1764। ये राइट है। 2 दूना 4, 8 8, 4 16, 8 8 16 को 6 हाथ में 1, ये ठीक है 1764। यानी यहाँ पे आता है 1764 घटा 1750। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा है। इसलिए 1750 में 14 जोड़ने पर 1764 आता है। और 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए 1764 का वर्गमूल बराबर कितना होगा, 42। अभिष्ट उत्तर बराबर एगो आपका 14 हो गया और एगो 42 हो गया। चलिए अगला जो है इसमें ना हटेगा, इधर बनाता हूँ। अगला
कितना है देखता हूँ पहले कितना है। 252 है, अट जाएगा, छोटा सा है, 252 है, 7वां नंबर 252। वर्गमूल बनाइएगा। 256 जो है 16 का होता है, 252 यानी आपको 15 का निकाल लीजिए। ये जोड़ा लगाइए, एक एक में एक, एक 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 दो, दो में से एक गया एक, 52, 5 मरतबे लगा लीजिए। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। अब यह स्पष्ट होता है कि 15 का स्क्वायर छोटा है 252 से, लेकिन 16 का स्क्वायर कहती है 252 से बड़ा है। इसलिए 16 स्क्वायर घटा 252 बराबर 16 16 हम 256 घटा 252 यानी 4। इसलिए 252 में 4 जोड़ने पर कितना है, 256 आता है। इसलिए 256 का वर्गमूल बराबर 256 की जगह तो 16 आएगा। इसलिए अभिष्ट उत्तर बराबर एगो आपका 4 हो गया, एगो 16 हो गया, 4 और 16 आंसर। चलिए दोस्तों, एक लास्ट है भाई, बहुत टाइम, ये तो नया प्रश्नावली बनाने को था। चलिए इस पेज पे बना देता हूँ, क्योंकि उधर उस पर मैं नया जो है इसी का जो चैप्टर है वो बनाने वाला हूँ। इस पे बना देता हूँ। कितना है, 1825 है, देखता हूँ 1825 है। चलिए इस पे बना देता हूँ। इस कॉपी को बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ यार। चलिए अब जो लास्ट जो है, अब कह रहा 1825 में हम क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पहले 1825 को आप पूर्ण वर्ग न करके आप पहले इसका वर्गमूल बना लीजिए। तो यहाँ 4 चौका 16, 4 चौका 16, 2 2 5, ठीक, 4 4 8। अब इसमें कितना से कीजिएगा, 2 से कीजिएगा तो 160 के आसपास आएगा। 3 से कीजिएगा तो आएगा 3 8 24, 240 के आसपास आ जाएगा। तो 2 से ही कीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो देखिए 2 दूना 4, 2 8 16, 1 12 में से 6 गया 6, ठीक है। तो अब यह स्पष्ट होता है कि 42 स्क्वायर छोटा है 1825 से, और 43 स्क्वायर कहती है बड़ा है। इसलिए 43 स्क्वायर घटाओ 1825 और 43 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 43 गुना 43, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 3 12, 4 चौका 16, 17, 9 4 8, 1849, 1849 घटाओ 1825 बराबर हो जाएगा 24। इसलिए 1825 में 14 जोड़ने पर 1849 आएगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए 1849 का वर्गमूल, अब 1849 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहीं आएगा, कहाँ गया, 43 आएगा। इसलिए अभिष्ट उत्तर आपका एगो 24 हो गया और एगो 43 हो गया, बस। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं
ये बताइए इतना टाइम चला गया ये क्वेश्चन बनाने में, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब हम 7, 8, 9, 10 कल बनाएंगे, बहुत टाइम हो गया, बंद करते हैं।